बाद में मत कहना हमें हनुमान जी ने सिद्धि या कृपा दी है, या जो भी गुरु कृपा है बेइज्जती करने के लिए नहीं है, लेकिन अगर तुमने मुंह चलाया, लुकर लुकर किया तो छोड़ा नहीं जाएगा। और हम दावे के साथ कह सकते हैं, भारत में जितने भी मजहब के लोग हैं, सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब के धर्म गुरुओं की ताकत नहीं है बागेश्वर धाम के दरबार का सामना कर ले। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर बालाजी सरकार। जैसा कि आप सभी भक्तों को ज्ञात है कि बागेश्वर धाम पर गुरुदेव महाराज अभी उपस्थित हैं और वहां पर दिव्य दरबार रोज चलाया जाता है। प्रवचन भी बागेश्वर महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो द्वारा वहां पर जो प्रवचन दिए जा रहे हैं, तो समूचा क्षेत्र एवं दूर दूर से लोग वहां पर आ रहे हैं और प्रवचनों के द्वारा अपने मन में जो कुरीतियां हैं उनको हटा के एक अच्छे ज़िंदगी बसर करने का वहां से उपाय ढूंढ कर ले जा रहे हैं। और जो दैवीय शक्ति होती हैं, भगवान के जो दिव्य आशीर्वाद होता है, उनके द्वारा भी उनके जीवन की जो कठिनाइयां हैं उनको भी दूर दिव्य दरबार के द्वारा की जाती हैं। गुरु महाराज द्वारा सामूहिक अर्जी लगाई जाती है। अभी तक आपने हमारे न्यूज स्टार एमपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हम आपको गुरुदेव महाराज के जो मुख्य प्रवचनों के अंश होते हैं वो अपने चैनल के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। तो बागेश्वर धाम की जो हमने आपको महिमा बताई है कि अभी जो देश विदेश में भी ख्याति प्राप्त अर्जित कर चुके हैं। बागेश्वर धाम जो बहुत ही प्रसिद्ध बालाजी सरकार को वहाँ पर हनुमान जी महाराज का मंदिर है, वहाँ दर्शन मात्र से आपके सारे जो मनोकामना है वहाँ से पूरी होना शुरुआत वहाँ से हो जाती है। तो बागेश्वर धाम की ऐसी महिमा है, सुनिए गुरुदेव से। संत जहाँ तपस्या करते वहाँ हनुमान जी विशेष रूप में प्रकट हो जाते हैं। बिल्कुल, उस धाम का नाम है बागेश्वर धाम। क्या क्या क्या? बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम, बिल्कुल सही। यही वो धाम है जिसने पूरे भारत वर्ष में सनातन शक्तियों का परचम लहरा दिया। भारत में ही नहीं, क्या लंदन, क्या विदेशों में भी, अब बहुत जल्दी अमेरिका में भी झंडा करने वाला है। बिल्कुल। तो गुरुदेव महाराज ने बताया कि किस तरह से भारत में ही नहीं विदेशों में भी बागेश्वर धाम ने अपनी शक्तियों के बल पर ख्याति अर्जित की है। गुरुदेव महाराज बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, किसी को भी छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहें। ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को यथार्थ करता हुआ बागेश्वर धाम हर प्रकार से आपको पाखंड से बचने का भी एक इशारा करता है कि आप किसी प्रकार के ओझा तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ें, चमत्कारों के चक्कर में ना पड़ें। बालाजी सरकार से गुरुदेव महाराज लाखों भक्तों से कहते हैं, अपने मंच के जो व्यासपीठ होती है उनकी जो प्रवचन देते हैं उसी समय वो कहते हैं कि किसी भी प्रकार से किसी के चमत्कारों के चक्कर में ना पड़ें, बस सब इनको छोड़ दें, कि बस अपने बागेश्वर बालाजी के ऊपर सब छोड़ दें, वही आपकी मनोकामना पूरी करेंगे बस, लेकिन सच्चे मन से छोड़ें। क्या कहते हैं वो सुनिए आप। दूसरे मजहब की तरफ देखना भी मत और किसी भी प्रकार के चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ना। सबसे बड़ा चमत्कार तो मानव तन है। हम तो तुमसे ये भी प्रार्थना करते हैं तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। स्पष्ट कह रहे हैं बिल्कुल। और क्या? या तो तुम आज के बाद हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या तो तुम हनुमान जी के मंदिरों में जाना छोड़ दो, या आज के बाद तुम हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो। आज के बाद अभी से सदा सदा के लिए अपने आप को बागेश्वर हनुमान जी पर छोड़ दो। बिल्कुल, पूरा मतलब अपने आप को जो तन मन धन से आप पूजा करते हैं, जो अपना एकाग्र मन से पूजा करते हैं, तो पूरा मतलब सही से आपको बागेश्वर बालाजी सरकार के ऊपर छोड़ देना है कि हे बागेश्वर बालाजी, अब आप ही हमारे सुख दुख के मतलब वो हो कि किसी प्रकार से हमारे जो सुख दुख में कोई भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, बस हमारे जीवन में अच्छा ही अच्छा हो। ऐसा बागेश्वर बालाजी सरकार से आप विनती कर सकते हैं और अपना मनोकामना पूरी कर सकते हैं। आप अगर बागेश्वर बालाजी पर पूर्ण भरोसा करोगे तो तुम्हारे मतलब पूरे दुख, जो अन्य जो चीज़ें हैं, नेगेटिविटी ऊर्जा है, तो सन्यासी बाबा की सेना जो होती है वो आपके साथ बरहमेश खड़ी नज़र आएगी। आपको एक आभास होने लगेगा कि हमारे साथ भी बहुत बड़ी शक्ति है।
कभी भी आप मंदिर में जाना, लोग बाग कहते हैं, अपने अपने तर्क हैं, तर्क कुतर्की सभी हैं भारत में, ऐसा नहीं है सभी लोग। अब बस ये थोड़ी गुरुदेव महाराज स्वयं कहते हैं पाखंड मत करो, पाखंड में मत आओ। अगर आपके पास धन कमी है, आप निर्धन है या कुछ है, तो आप उस हिसाब से पाखंडवाद में पैसा बर्बाद मत करो। बस हनुमान जी सरकार को कहीं पर भी है, बागेश्वर बालाजी सरकार ही नहीं, गुरुदेव महाराज कहते हैं अगर पैसा नहीं है तो आप वहीं जहाँ खड़े हो आप वहीं बागेश्वर बालाजी मंदिर है। तो अपने बागेश्वर बालाजी एवं सन्यासी बाबा की सेना आपके लिए बरहमेश खड़ी मिलेगी आपको। क्या कहते हैं गुरुदेव, सुनिए आप। और मेरे पागलो, हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं, अगर तुमने सदा सदा के लिए अपने आप को बागेश्वर हनुमान जी के ऊपर छोड़ दिया, जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, विपत्ति आएगी, बागेश्वर बालाजी और श्री सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ बगल में पीछे खड़ी नजर आएगी। बिल्कुल सही बात है। बोलो जय सिया राम। तो सुना आपने किस तरह से उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी भी प्रकार से कोई भी मतलब आपको विपत्ति आएगी तो बागेश्वर बालाजी एवं सन्यासी बाबा की सेना आपके साथ, आपको ऐसा आभास होगा कि हमारे साथ बहुत बड़ी शक्ति है, तो उनकी सेना ही आती है। बाकी आप बिल्कुल सच्चे मन से चलिए, अपना अच्छे कर्म करते रहिए, किसी भी प्रकार से कोई मतलब गलत नहीं कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, तो बराबर भगवान आपकी रक्षा करेंगे। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पवित्रता का ध्यान जरूरी है, ये भी सही बात है बिल्कुल, कि किसी भी प्रकार से आपके अंदर जो छल दंभ द्वेष पाखंड, मैंने अभी बताया पंक्तियाँ कि जो भरा हुआ है, इनको बिल्कुल त्यागना होगा। ये नहीं है कि आपके बगल में किसी भी प्रकार से कोई रह रहा है, कुछ से आप द्वेष भावना करते हुए अरे हट हट, ये तो मतलब मानव से मानव को नफरत करेगा तो यार फिर भगवान तो फिर थोड़ी भगवान आपकी वो करेंगे। आपके अंदर एक निष्ठुरता का भाव है, उसको त्यागना होगा, मानव से मानवता की ओर जाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप उस बेचारे जो जैसे किसी के अंदर कास्ट फीलिंग होती है, कोई कास्ट के लिए वो करता है, अरे हट तू तो उसका, और फिर कहाँ जा रहे हैं आप, मंदिर। अरे वाह यार, जब मानव के तुम ठुकरा चुके हो मानव को, जब आपके अंदर मानवता है ही नहीं, फिर मंदिर जाने का कोई औचित्य नहीं है। ये तो गुरुदेव महाराज भी कहते हैं कि जातीयता के भेदभाव को बिल्कुल त्यागना होगा, तभी हमारा हिंदू राष्ट्र एक है, हमारे जो हिंदू हैं वो सब एक हैं। क्योंकि जब आपके अंदर जातिवाद का जहर भरा होगा तो फिर हिंदू एक होने का सवाल ही नहीं है। तो इसी प्रकार से आपके अंदर जो पवित्रता है, जो नियमों का पालन है, वो तो निश्चित ही करना ही पड़ेगा। सुनिए क्या कहते हैं गुरुदेव। बागेश्वर धाम के जो आज तक मिल नहीं पाए, पर्चा नहीं बन पाया, कई लोग तो धाम पर नहीं आ पाए, जिन्होंने भी घर पर लाल रंग के कपड़े में नारियल बांध दिया, बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करके नियम का पालन किया। नियम क्या है? लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, ये बिल्कुल पक्का नियम है। अब तुम 6 दिन पियो पौआ, सही बात है, और क्या लाल को 6 दिन पियो तुम विस्की, मदिरा पान नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान देना। 7वें दिन मंगलवार को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर वाह, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और क्या फिर कहो गुरुजी हमारा काम सफल खटरी के बल, फिर हो सफल। अरे हनुमान जी की कृपा को पाने के लिए पवित्रता का ध्यान रखना, पवित्रता मैंने भी बताया, पवित्रता का ध्यान बिल्कुल बंद करके तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो। हम तुम्हें वचन देते हैं, आज तक बागेश्वर धाम से कोई निराश नहीं आया, रोता हुआ गया, हंसता हुआ आया, तुम भी हंसते हुए आओगे। बिल्कुल राइट बात है। अपने अंदर जो पवित्रता होती है, अपने अंदर के जो जैसे कुरीतियाँ होती हैं, कुरीतियाँ कैसी, शराब का सेवन नहीं करना है, मांस नहीं खाना है, बाकी अन्य चीज़ें भी नहीं खानी है जो गुरुदेव महाराज बताते हैं, नियम का पालन करना है, पेशी भी करना है धाम की। तो इन नियमों का पालन करते हुए अपने आप को अच्छी ज़िंदगी बसर कीजिए, मानवता को पहचानिए। आप आगे अर्जी लगाने के साथ साथ कर्म भी करना पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अर्जी लगाई, अब मैं भैया बागेश्वर बालाजी के मंदिर गया, वहाँ पे अर्जी लगा के आ गया, बस हे बागेश्वर बालाजी सरकार अब मेरी मनोकामनाएं पूरी हों बस, और ये लेटा घर पे। तो ऐसा नहीं है, घर पर नहीं लेटना है। गुरुदेव महाराज बिल्कुल साफ कहते हैं कि कर्म भी करना है। मतलब आपने अर्जी लगा दी, वो ठीक है, आपके मन में एक ये भाव हो गया, हनुमान जी का एक जुड़ाव हो गया आपसे, लेकिन उसके साथ साथ आपको जिस क्षेत्र में हैं, आप जिस काम करते हैं, जो भी, तो कर्म जरूर करना है, तभी आपको उसमें तरक्की आएगी। गुरुदेव महाराज भी कहते हैं कि किस प्रकार से अपने कर्मों को करते रहिए। क्या कहते हैं, सुनिए आप उन्हीं से। करना
पड़ेगा। अगर हमने कह दिया कि जाओ 2024 में 25 में तुम्हारी शादी हो जाएगी, और क्या, अब तुम्हें दूल्हा तो बनना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही उदाहरण है गुरुदेव, बिल्कुल। तो देखो कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। कर्तव्य करो। फिर आप कहोगे गुरुजी आपकी क्या जरूरत, आप कर्तव्य करोगे और दरबार श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़ जाओगे। तुम्हें जगह जगह तंत्र मंत्र यंत्र टोटका चमत्कार के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर वीर बजरंग बली श्री बागेश्वर हनुमान से ही तुम्हारे हर काम होने लगे। बस ये है, मतलब ये नहीं है कि हमने अर्जी मान दी तो बस ये बागेश्वर बालाजी हे गुरुदेव अब हम बस अर्जी लगा दी और हमारा मतलब बस काम अब सफल हो, ऐसा नहीं है। ये नहीं कह रहे गुरुदेव महाराज, साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा उन्होंने कि कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म तो जरूर करना पड़ेगा, तभी मतलब तरक्की आएगी। ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं करेंगे और मतलब सोचें कि बस अब हमारा अच्छा हो जाए, हम घर में तरक्की आ जाए, हमारे परिवार में तरक्की आ जाए, तो ऐसा नहीं है। कर्म नहीं करोगे, कर्म ही पूजा है, लिखा भी देखा होगा आपने कई जगह। तो कर्म जरूर करना है, कर्म के अनुसार ही आपको फिर उसमें फल मिलेगा। तो ऐसा गुरुदेव महाराज बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहते हैं। गुरु जी का खुला चेंज रहता है। कुछ लोग पर्चे के बारे में भी मतलब वो उठाते हैं कि अरे गुरुदेव महाराज के पर्चे में बहुत कुछ होता है, तो पर्चे के बाहर भी गुरुदेव महाराज बताते हैं कि पर्चा के उस पर भरोसे पे नहीं रहो, आप तो सीधा बागेश्वर बालाजी से जुड़ो। पर्चा तो एक बहाना है, आपको चूंकि बागेश्वर बालाजी का ही बनाना है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। तो लेकिन पर्चा जो बनाते हैं तो उस पर्चे पर भी वो चैलेंज देते हैं कि पर्चे में वही लिखकर आता है जो उसमें लिखा है, जो सामने वाला पूछेगा वही लिखा आएगा, उससे बाहर नहीं पूछ सकता कोई। गुरुजी का तो ये तो खुला चैलेंज रहता है, ये इसमें कोई वो नहीं है। आप अगर विश्वास हो तो आप गुरुदेव महाराज से स्वयं आप देख लीजिएगा किस तरह से वो कहते हैं कि पर्चे में चमत्कारी है। देखिए हम कोई भगवान है, हमें तो जैसी मन में प्रेरणा आती है, जो हमारे गुरुदेव की पद्धति है, बिल्कुल उसका हम निर्वहन करते हैं। सही बात। आप जो पूछेंगे हम इतना जानते हैं, आपके पूछने के पहले से ही पर्चे पर करके रख दिया जाएगा कि आपका प्रश्न क्या है और आप किस अर्जी को लेकर के आए हैं। और आपकी क्षमता नहीं है, देखिए आप पर्चे के बाहर पूछ लो, तुम वही पूछोगे जो हमारे पर्चे में लिखा होगा। मतलब बिल्कुल खुला वो कहते हैं गुरुदेव, बिल्कुल अच्छे उसमें कि पर्चे के आगे पर्चे के बाहर कुछ भी मतलब नहीं पूछ सकता है वो व्यक्ति, बिल्कुल पर्चे को मतलब उसी के अनुसार उसी के उसमें पूछेगा। तो गुरुदेव बिल्कुल साफ, अभी सुना आपने कि गुरुदेव साफ कहते हैं कि हम कोई भगवान नहीं है, ना ही वो स्पष्ट कहते हैं कि ना ही हमारी कोई पूजा करो, क्योंकि वो कहते हैं ना मैं भगवान हूँ, बस सीधा बागेश्वर बालाजी सरकार से जुड़ो जिनकी कृपा उन्होंने पाई है। क्योंकि कुछ लोग, कई लोगों उन्होंने गुरुदेव महाराज की ये बड़प्पन कहें या उनका मतलब वो कहें कि गुरुदेव बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं कि हम भगवान नहीं हैं। बाकी कई संत ऐसे देखे हैं, कई ढोंगी लोग भी देखे हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल मेरी पूजा करते हैं, तो उनके वो कहते हैं हाँ बस अरे खुश रहो बच्चा और मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। तो ऐसा नहीं है, गुरुदेव तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, ना मैं तो मेरे अंदर कोई आस्था रखो, आप लोग बागेश्वर बालाजी सरकार से जुड़ो, हम कोई भगवान नहीं हैं। फिलहाल क्या कहते हैं सुन लीजिए आप स्वयं आप उनको मतलब सुनकर आपको प्रत्येक मतलब पता चल जाएगा कि वो स्पष्ट कहते हैं हमारी नहीं है। देखिए ना हमारे चक्कर में पड़ना, ना तुम हमारे पीछे पड़ना, देखिए बिल्कुल ना तुम हमारी पूजा करना। हम कोई भगवान नहीं है ना महात्मा, हम तो संतों के दास हैं। मेरे पागलों, हम सिर्फ तुम्हें जगाने आए हैं। और इस भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने केवल भारत के भोले भाले लोगों को भूत पकड़ाए हैं। हमसे लोग पूछते हैं कि आप भारत के लोगों को देना क्या चाहते? मेरे पागलों, हम भारत के लोगों को भगवान देना चाहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट कहा, आपने सुना भी होगा कि वो कहते हैं हम कोई भगवान नहीं है, ना ही हमारी पूजा करो। अब एक जो शब्द आता है दिव्य दरबार का दृश्य दिखाते हैं कि किस तरह से उन्होंने, एक महिला वहाँ दरबार में आई, वो अपने बारे में परिवार के बारे में पूछने लगी, तो गुरुदेव महाराज ने स्पष्ट शब्दों में उससे कहा कि तुम्हारा पति जो है वो लेन देन का काम करता है एवं उसका किसी अन्य महिला से चक्कर है। क्या कुछ कहा उसने, सुनिए आप। आरती कुमारी, घर में आपने अर्जी लगाई थी, घर में आपने अर्जी लगाई थी, ये माइक से बोल सकते हो। घर में आपने अर्जी लगाई थी, महाराज जान गए, बिल्कुल है। पति के व्यापार को प्रश्न लेकर के आप आई हैं, बिल्कुल प्रश्न पैसों का है, कर्ज हो गया है, वह पैसा इकट्ठा करके लोगों को देते हैं, ऐसा काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं। देखिए स्पष्ट बता रहे हैं, भाषा में बीसी कहते हैं। बीसी, हाँ बराबर।
बराबर बराबर, बिल्कुल ठीक है। हमारी में हिंदी आई तो रुपया इकट्ठा करते हैं, लेन हमने देन ये करना। लिखा, तुम्हारी भाषा में उसे बीसी कहते सही हैं। बात। एक गोपनीय विषय पर स्त्री का चक्कर भी फंसा। देखिए स्पष्ट कह दिया गुरुदेव ने, भले उस पर, लेकिन वो महिला बोली कि गुरुदेव माइक बंद कर लीजिए। मतलब जो उसके बारे में बताया ये सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था गुरुदेव को, तो उन्होंने भी बाद में अपने मुंह पर हाथ लगा के हंसने लगे, अरे ये मैं क्या बोल गया, मतलब ये तो मुझे बोलना ही नहीं था माइक से। चूँकि कई ऐसे लोगों का गुरुदेव महाराज स्वयं करते हैं कि हमारा उद्देश्य किसी का मजाक बनाना नहीं होता है, किसी की सार्वजनिक तौर पर उसकी प्राइवेसी हमारा सभी के सामने वायरल करना उनका उद्देश्य नहीं होता है। बाकी गुरुदेव महाराज जो अपने दरबार के माध्यम से लोगों को एक सद मार्ग की ओर ले जाना चाहते हैं, उस मार्ग पर चलकर आप भी अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। अपने अंदर की कुरीतियों को त्यागें, नशा से दूर रहें, अपने बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर करें, शिक्षा की प्रति बच्चों का रुझान पैदा करें, उनको आगे बढ़ाएं, शिक्षित करें। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो उस हिसाब से धीरे धीरे अपने जो घर में आपकी कमाई का जरिया है, कमाई है, वो केवल शिक्षा में ही लगाएं, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, ताकि उनका उज्जवल भविष्य हो, आपके परिवार की भी तरक्की हो। और धार्मिकता से जुड़कर आप भी अपने जो घर में जो नेगेटिविटी है उसको दूर हटाएं। और बागेश्वर बालाजी सरकार के अन्य जो प्रोग्राम हैं, उनकी कथाएं हैं, दिव्य दरबार हैं, उनकी कवरेज के लिए आप अपने पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री बागेश्वर बालाजी, जय श्री राम, जय हनुमान।